आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी का जो मुख्य परीक्षा का परिणाम प्रकाशित हुआ है, उसके बाद से ही विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद इस कदर है कि कई चीजें धीरे धीरे, जो कहते हैं ना, परत दर परत चीजें सामने आ रही हैं। पहले तो जेएलकेएम ने आज राज्यपाल के समक्ष त्राहिमाम किया है। जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में कई अभ्यर्थियों ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने कई बातों की ओर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया है। किस तरह से जेपीएससी के जो परिणाम आए हुए हैं उसमें गड़बड़ियां हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो पहली और दूसरी जेपीएससी में जिस तरह से घपला घोटाला हुआ था, गड़बड़ियां हुई थी, अनियमितता हुई थी, कहीं 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी भी उसी की तरह बलि न चढ़ जाए। कई चीजें सामने आ रही हैं, हम आपको बताएंगे। एक पत्र भी मेरे पास आया हुआ है जो राज्यपाल के नाम लिखा गया है। हालांकि लाइव 7 उस पत्र की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उस पत्र में जो बातें हैं, अगर वो सही मायने में सही है तो ये मान के चलिए कि जिस तरह से गड़बड़ियां पहली और दूसरी जेपीएससी में हुई थी, वही गड़बड़ियां जो है सो उसी पैटर्न पर गड़बड़ियां जो है इस जेपीएससी के जो चुनाव परिणाम मुख्य परीक्षा के आए हुए हैं उसमें भी उसकी बू आ रही है। लगातार छात्र के द्वारा आंदोलन किया गया। 11 महीने के बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं। रिजल्ट जिस तरीके से निकाला गया है जेपीएससी का, उसके बारे में तो यह कहा जा रहा है कि लॉटरी का, जैसे टिकट लॉटरी का जो निकलता है, लॉटरी का जो परिणाम निकलता है, उस परिणाम की तरह जेपीएससी का रिजल्ट निकाल दिया गया है। ना तो मौलिक अधिकार का ध्यान रखा गया, ना कार्मिक विभाग के निर्देश का पालन किया गया है, और ना ही जो गजट में प्रकाशित हुई ही बातें, उन बातों को भी जेपीएससी ने मानने से माना है या स्वीकार किया। यानी सभी चीजों को दरकिनार कर जेपीएससी ने इस कदर मनमानी की है कि छात्र हलकान हैं, परेशान हैं, त्राहिमाम करते हुए राज्यपाल से गुहार लगाने पहुंचते हैं। अब देखना है कि क्या होता है इसके बाद आगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि जयराम महतो के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलकर के जब गुहार लगाई गई थी, जेपीएससी का जो रिजल्ट 11 महीने से जारी नहीं हो रहा था, उसके बाद जेपीएससी आनन फानन में रिजल्ट जारी किया। छात्रों में खुशी थी कि चलो 11 महीने के बाद रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कैसा रिजल्ट, सबने देखा उस रिजल्ट को। न नाम का पता, न कैटेगरी का पता, न कुछ, केवल रोल नंबर डाल दिया गया। जबकि नियमतः उसमें जो है एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के छात्रों का नाम देना होगा। ये इस कैटेगरी से हैं इतने छात्र, इस कैटेगरी से हैं इतने छात्र, कुछ नहीं किया गया है। और तो और जो जनरल कैटेगरी में रिजर्व कोटे के छात्र आ जाते हैं, उनका भी नाम नहीं है कहीं पर। इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई, और उसके बाद जो एक पत्र मैंने बताया, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं उस पत्र का, लेकिन मैं बताऊंगा उस पत्र में क्या है। लेकिन इससे पहले आप सुन लीजिए कि देवेंद्र नाथ महतो राज्यपाल से मिलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। कि झारखंड लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2024 का पीटी परीक्षा के बाद जो मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था, और जिसका परीक्षा फल को 11 महीना छिपाया गया था, और लंबे समय के बाद महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात किए, और महामहिम राज्यपाल जी के पहल के परिणाम स्वरूप आयोग ने विगत 20 मई 2025 को रिजल्ट प्रकाशन किया। इसको लेकर के संपूर्ण झारखंड प्रदेश के तमाम छात्रों की ओर से उनको आभार व्यक्त करने गए थे, धन्यवाद देने गए थे, साधुवाद देने गए थे, और साथ ही साथ आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में जो कई अनियमितताएं हैं, कोई त्रुटि है, नियम कानून का उल्लंघन किया है आयोग ने, उसका एक एक चीजों पर हम लोग ने उनको अवगत कराया, उनका सबूत सौंपा, और हम लोग ने स्पष्ट रूप से बताया महामहिम राज्यपाल जी को कि आयोग द्वारा जारी मुख्य परीक्षा फल में संविधान के अनुच्छेद 15-16 में प्रावधान एसटी, एससी, ओबीसी का प्रावधान आरक्षण का उल्लंघन किया गया है।
साथ ही साथ विज्ञापन संख्या 1/2024 का मुख्य परीक्षा नियम के 19 के क्लॉज 3 का उल्लंघन किया गया है। साथ ही साथ झारखंड सरकार के गजट संख्या 762 के जो झारखंड सिविल सेवा एग्जामिनेशन रूल 2023 का अवहेलना किया गया है, उल्लंघन किया गया है, इस पर अवगत कराया और हम लोग ने बताया कि नियम के तहत परीक्षा परिणाम के साथ साथ कट ऑफ जारी करना चाहिए। परीक्षा रिजल्ट के साथ साथ इस बार कोटिवार रिजल्ट देना है, आरक्षण का पालन करना है, ये कार्मिक विभाग के लेटर में भी कहा गया है। साथ ही साथ विज्ञापन में भी उल्लेख है और साथ ही साथ गजट में भी प्रकाशन है ये चीज। लेकिन आयोग मनमानी तरीके से सब ट्रांसपेरेंसी को बंद करते हुए अपारदर्शी तरीके से सेटिंग वेटिंग करने में लगी हुई है और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि कट ऑफ जारी किया जाए तत्काल और तत्काल रिजल्ट के साथ कोटिवार रिजल्ट जारी किया जाए और साथ ही साथ अति शीघ्र जो मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र हैं उसका मार्कशीट को अपलोड किया जाए और जो भी छात्र उत्तर पुस्तिका देखने में इच्छुक रखते हैं उसको अति शीघ्र दिखाया जाए, क्योंकि हमें प्रबल आशंका है कि उत्तर पुस्तिका की छेड़छाड़ हुई है। इसका यही कारण है कि बड़े से बड़े बरगद पेड़ को जो है कि काटा गया और साधारण एवरेज स्टूडेंट आज पार है, जो 3 बार 4 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, जो जिसका उम्मीद था कि इस बार रैंक होगा, आज वो स्टूडेंट बाहर है। इसके साथ ही साथ रांची विश्वविद्यालय में जो अंगीभूत महाविद्यालय में इंटरमीडिएट परीक्षा को सत्र को चालू कराने के लिए भी आग्रह किया, निवेदन किया। चूंकि कल मैट्रिक की परीक्षा फल आया है और सभी को नेता मंत्री सभी माननीय लोग सभी सफल परीक्षार्थियों को बधाई भी दिया, सबको उज्जवल भविष्य की कामना भी किया। लेकिन झारखंड प्रदेश में सभी विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय में इंटर की पढ़ाई जारी है और जहां एकमात्र रांची विश्वविद्यालय रांची जहां इंटर की पढ़ाई बंद है और यही रांची विश्वविद्यालय के 17 जो एफिलिएटेड कॉलेज है वहां पे अभी भी इंटर चल रही है। तो इस तरीके से जो जबकि कई विभाग से आदेश जारी किया गया है उनको इंटर धीरे धीरे फेज वाइज बंद करना है, तो हमने आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है कि इसी सत्र 24-26 का इंटरमीडिएट का भी पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय रांची में भी प्रारंभ किया जाए। ये 2 विषय वस्तु पर महामहिम राज्यपाल जी से बातें हुई है और महामहिम राज्यपाल जी कहे हैं कि जेपीएससी को हम सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। ये तो आपने सुना, यानी बोलते बोलते देवेंद्र नाथ महतो ने यह भी कह दिया है कि कहीं न कहीं उत्तर पुस्तिका की जांच में भी गड़बड़ी की गई है। और इसी से संबंधित जो पत्र मेरे पास एक आया हुआ है जो राज्यपाल महोदय को लिखा गया है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी को, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को और सभी मेंबर जो हैं जेपीएससी के और उस समय के अध्यक्ष, सबको उस प्रतिलिपि को भेजा गया है। 29/7/2024 का वो पत्र है, यानी 29 जुलाई 2024 का। और क्या है उस पत्र में, मैं आपको बताता हूं। उस पत्र में जो लिखा गया है पहले आप उसको जान लें। उस पत्र में लिखा गया है कि डॉक्टर DR महतो हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है और इस पत्र में लिखा गया है, सेवा में महामहिम राज्यपाल झारखंड रांची, विषय 11वीं प्रशासनिक सेवा परीक्षा के मूल्यांकन में भारी अनियमितता के संबंध में महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि प्रशासनिक सेवा झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लगभग 350 पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। मैं मूल्यांकन कार्य में पिछले 4 दिनों से जो गतिविधियां देख रहा हूं उससे बहुत कष्ट में हूं। अंत में मैं दुखी होकर आपको पत्र के माध्यम से सूचित कर रहा हूं कि कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर संज्ञान लेने की कृपा करें। पहला है, जो परीक्षक की अहर्ता नहीं रखते वह परीक्षक बने हुए हैं। अगर ये सच्चाई है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गड़बड़ी होने जा रहा है, कितनी बड़ी गड़बड़ी होने जा रही है झारखंड लोक सेवा आयोग के इस परिणाम में हुई है।
दूसरा है कई कॉपियों को मनचाहा नंबर दिलाने के लिए अपने मनचाहा परीक्षकों से मूल्यांकन कराकर 70% से अधिक नंबर दिलाया जा रहा है। तीसरा है हम परीक्षक जो नंबर देते हैं उस नंबर को कंप्यूटर के माध्यम से बदल दिया जा रहा है। चौथा है जो जिस विषय के प्रोफेसर नहीं हैं वे उस विषय की भी कॉपी की जांच कर रहे हैं। महामहिम यह सब परीक्षा नियंत्रण की देखरेख में किया जा रहा है। अतः आप महाशय से अनुरोध है कि इसमें यथाशीघ्र हस्तक्षेप कर पूरे मूल्यांकन पद्धति का उच्च स्तरीय जांच कराएं जिससे मेधावी छात्र छात्राओं को के साथ न्याय हो सके। आपका विश्वासी डॉक्टर DR महतो 29/7/2024। प्रतिलिपि श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची, श्री बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा झारखंड रांची, श्री डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा अध्यक्ष झारखंड लोक सेवा आयोग रांची, डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य सदस्य झारखंड लोक सेवा आयोग रांची, डॉक्टर अनिमा हांसदा सदस्य झारखंड लोक सेवा आयोग रांची और डॉक्टर जमाल अहमद सदस्य झारखंड लोक सेवा आयोग। ये पत्र है। अब इस पत्र की गहराई में आप जाएं। जो शंकाएं छात्रों के बीच में थी, जो शंकाएं लगातार हो रही थी, जब आंदोलन चल रहा था उस समय भी छात्रों के द्वारा यह कहा जा रहा था कहीं नंबर में हेरफेर न किया जाए। आप याद कीजिए पहली और दूसरी JPSC का चुनाव परीक्षा परिणाम का जो अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। CBI उसकी इंक्वायरी की है। क्या कुछ निकला था? मार्क्स में हेरफेर हुए थे और उसी की जांच भी थी। और अब फिर 11वीं से 13वीं JPSC में भी ये चीजें सामने आ रही है। जिस तरह की बातें लिखी गई है, अगर ये पत्र सही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इस पत्र की पुष्टि नहीं करता, मेरे पास ये पत्र आया हुआ है। इस पत्र में जो परीक्षक थे वो भी उन्होंने ये वेदना राज्यपाल महोदय के पास भेजी है और उसके बाद इसमें जो कहा गया है कि मतलब परीक्षक की अर्हता नहीं रखते वो भी परीक्षक बने हुए हैं। सबसे बड़ी चीज है कई कॉपियों में मनचाहा नंबर दिलाने का बात किया जा रहा है। पहली और दूसरी JPSC में हुआ था। उसके बाद नंबर में हेरफेर कंप्यूटर के माध्यम से पहली और दूसरी JPSC में यही मामले थे, यही चीजें सामने आई थी। और सबसे बड़ी बात कि जो जिस विषय का प्रोफेसर नहीं है वो अगर कॉपी जांचेगा तो क्या हाल होगा। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग से चयनित जो भी पदाधिकारी होते हैं वो राज्य के निर्माण के लिए काम करते हैं। चाहे वो विधि व्यवस्था की बात हो, पुलिसिंग की बात हो या अन्य जो विभाग हैं उसमें, यानी राज्य का नंबर 1 अधिकारी हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग से चयन होने के बाद वो राज्य स्तरीय अगर देखा जाए, IAS IPS को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद PCS के लोग आते हैं। और PCS के एग्जाम में ही अगर इस तरह की गड़बड़ियां की बातें सामने आ रही हों, अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है। फिर से झारखंड में जो है सो नौकरियों को बेचने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और जो चुनाव परिणाम आए हुए हैं, जो परीक्षा परिणाम आए हुए हैं, जो मुख्य परीक्षा के परिणाम आए हुए हैं और उसमें जिस तरह से कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, ये तो प्रथम दृष्टिया ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी की ओर आशंका को दर्शाता है। मैंने पिछले दिनों जब इस विषय पर जब विशेष किया था तो मैंने अनिल मिश्रा जी को जोड़ा था जो एक्सपर्ट हैं इसके। उन्होंने भी खुलकर बताया था और आपने सुना भी था उन चीजों को। और अब स्थिति ये बनी हुई है, लगातार जो भी नियुक्ति करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो JPSC हो या JSCC हो, सवालों के घेरे में आ रहा है। जबकि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को JPSC का अध्यक्ष बनाया गया 7 महीने के बाद, और उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि अगर गड़बड़ियां होंगी तो IAS अधिकारी हैं, सीनियर मोस्ट IAS अधिकारी हैं, राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं, उनके आने के बाद सुधार होगा। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। अगर ये बातें सही हैं, जो पत्र मेरे पास आए हुए हैं, अगर इसकी जांच होती है इस पत्र की और इसमें जो जिन बिंदुओं को उठाया गया है, अगर वो बिंदु सही मायने में इस तरह से काम हुए हैं, कॉपी जांचने में, नंबर मार्क्स
देने के क्रम में, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और फिर से एक बार जेपीएससी में जो है सो मेधावी छात्र ठगे जाएंगे और पैरवी पुत्रों की भरमार होगी, जो पहली और दूसरी जेपीएससी में देखने को मिली है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि युवा मुख्यमंत्री हैं, लगातार जो है सो उन्होंने जो है सो नियोजन को लेकर के पॉलिसी बनाई है, कई विभागों के से नियोजन को लेकर के जो रिक्त पदें हैं उसको लेकर के जेएससीसी जेपीएससी जिस कैटेगरी का वाइज जो भी नियुक्तियां उनको भेजा जा रहा है। युवाओं के लिए उन्होंने जो 12th पास करने के बाद जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं उसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। एक अच्छी पहल है सरकार की, उससे छात्रों को लाभ भी मिल रहा है। और भी कई चीजें हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए राज्य सरकार खर्चा वहन कर रही है एससी एसटी ओबीसी छात्रों की। और जब सरकार इतनी राशि खर्च कर रही है छात्रों के लिए कि झारखंड के मेधावी छात्र आगे बढ़ें, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका स्थापित हो, राज्य निर्माण में उनका उपयोग किया जाए, और ऐसे में अगर एक संस्था बैठ करके और वहां पर अगर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हों तो इस पर भी राज्य के जो मुखिया होते हैं उनकी पैनी निगाह होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता जो पत्र में आया हुआ है बात वो बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि इस पर लाइव 7 इस जो पत्र आया हुआ है उसकी मान्यता पर लाइव 7 अपनी टिप्पणी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास पत्र आया और उस पत्र के हिसाब से मैंने आपको बताया। वो भी एक परीक्षक का जो कॉपी जांच करने वाले जो अपने आप को बता रहे हैं वो भी हैं, उन्होंने ये पत्र राज्यपाल को लिखा है। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री इस विषय को देखेंगे और इसके बाद, क्योंकि कार्मिक विभाग उन्हीं के पास है, और जो गड़बड़ियां हैं नहीं हैं तो ठीक है, और अगर गड़बड़ियां हैं तो उसमें सुधार कराएंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।